हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आईओटी सीरीज। आज का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम आईओटी के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को लेयर बाय लेयर समझेंगे। आईओटी डिवाइसेस का पूरा सिस्टम डेटा एक्सचेंज पे डिपेंड करता है और ये डेटा एक्सचेंज इन्हीं प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बस उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आईओटी प्रोटोकॉल्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देख के आइए। आईओटी प्रोटोकॉल्स मैंने बहुत इजी तरीके से आप लोग को समझा दिया है। तो इसमें हम लोग बस एक ओवरव्यू आपको बता देते हैं फिर से। आईओटी प्रोटोकॉल्स बेसिकली रूल्स एंड मेथड्स है। डिवाइसेस जितने इंटरनेट पे है उन पे बातचीत करने का एक जरिया है। जैसे इंसान लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, वैसे आईओटी डिवाइसेस कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल्स यूज़ करती है। सेंसर्स डेटा सेंड करती है, सेंसर्स डेटा सेंड करती है। डिवाइसेस कमांड्स रिसीव करती है। क्लाउड एनालिसिस करती है और ऐप आपका कंट्रोल करती है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम प्रोटोकॉल्स के बिना इम्पॉसिबल है। सीधा सीधी बोल रहा हूँ, प्रोटोकॉल्स के बिना इम्पॉसिबल है। अब आपको ये तो समझ गया आ गया कि आईओटी प्रोटोकॉल्स आपका किस हिसाब से हो सकता है, बट आपके दिमाग में आ रहा है कि जैसे अभी मैंने बोला कि इम्पॉसिबल है, सो व्हाई इट इज़ इम्पॉसिबल, सो व्हाई डू वी नीड आईओटी प्रोटोकॉल्स? जस्ट बिकॉज। नीड क्यों है? नीड आपको पता होनी चाहिए बिकॉज डिवाइसेस डिफरेंट होते हैं, नेटवर्क डिफरेंट होते हैं, डेटा फॉर्मेट से डिफरेंट होते हैं, पावर लिमिटेशंस होती है, बैंडविड्थ लो होती है। आईओटी प्रोटोकॉल्स इंश्योर करता है कि डिवाइस स्मूथली, सिक्योरली, फास्ट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन कर सके। दैट्स वाई वी नीड आईओटी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अब प्रोटोकॉल्स का ओवरव्यू भी हम लोगों ने देख लिया था कि 4 लेयर में बटा हुआ है। लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप प्रीवियस वीडियो का सिर्फ लास्ट पार्ट कम से कम देख के आइए। आईओटी प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो इसमें हम लोग जैसे डिटेल में बात करेंगे। लिंक लेयर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिंक लेयर प्रोटोकॉल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिंक लेयर प्रोटोकॉल का काम होता है डेटा को फिजिकल मीडियम पर भेजना। जैसे केबल्स के थ्रू हो सकता है, या तो रेडियो वेव्स के थ्रू हो सकता है, या तो एंटीनास के थ्रू हो सकता है, या तो सिंगल सिग्नल्स के थ्रू भी हो सकता है। आओ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स को देखते हैं। ठीक है, पहला आता है ईथरनेट, IEEE 802। वायर्ड लैन नेटवर्क यूज होता है। यहाँ पर क्या यूज होता है? वायर्ड लैन नेटवर्क यूज होता है। बहुत रिलायबल है, फास्ट है एंड सिक्योर भी है। ठीक है, ज़्यादा इंडस्ट्रियल आईओटी में यूज़ होता है जहां इंटरफेसेस अलाउड नहीं होती है। फॉर एन एग्जांपल इंडस्ट्री रोबोट्स, CNC मशीन्स, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाईफाई, IEEE एक संस्था है, IEEE और कुछ नहीं। मोस्ट, ये लिखो या ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट कॉमन वायरलेस प्रोटोकॉल, मोस्ट कॉमन ये वायरलेस प्रोटोकॉल है। आप लोग हमेशा यूज़ करते होगे, अगर आपके मोबाइल में डेटा ना हो तो आप दोस्त से मांग लेते हो कि भाई हॉटस्पॉट ऑन कर दे, मैं वाईफाई ऑन करता हूँ। ठीक है, वायरलेस प्रोटोकॉल, इसमें स्पीड आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है, हाई स्पीड मिल जाती है। इसका रेंज आपका मीडियम मिल जाता है, रेंज आपका मीडियम मिल जाता है, बट हाई पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन आपने देखा होगा कि अगर आप वाईफाई ऑन करते हो तो आपका बैटरी बहुत जल्दी
ड्रेन हो जाता है। यूज़ केसेस कहाँ यूज़ केसेस होती है? स्मार्ट होम्स में, जैसे बल्ब्स, कैमरा, हाई पावर, ये लिखना मैं भूल गया था, सॉरी, पावर कंजम्पशन। फिर स्मार्ट प्लग्स में वाई मैक्स, और एक आता है आपका वाई मैक्स, लॉन्ग रेंज वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN, लॉन्ग रेंज वायरलेस। जैसे वाईफाई का अपना क्या था कि शॉर्टर रेंज या मीडियम रेंज के लिए ही बस यूज़फुल था, बट ये जो वाईमैक्स है अपना, लॉन्ग रेंज वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में काम आता है। सिटीज़, पब्लिक एरियाज, लॉन्ग रेंज कनेक्टिविटी। आपने देखा होगा कि स्टेशन पे आपका एक वाईफाई भी मिलता है आपको, कहीं कहीं बड़े बड़े स्टेशन से फ्री वाईफाई मिलता है, तो उसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। और ये भी है कि आपके पब्लिक एरियाज में लॉन्ग रेंज कनेक्टिविटी देने के लिए वाईमैक्स यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका आता है WPAN, ठीक है, LRWP है ये, ठीक है, WPAN, लो पावर डिवाइसेस के लिए परफेक्ट होता है। लो पावर, यहाँ पर जैसे वाईफाई हाई पावर कंजम्पशन करता था, लेकिन यहाँ पर क्या LRWPAN क्या करता है? लो पावर डिवाइसेस के लिए परफेक्ट। इसके ऊपर बिल्ड होते हैं जिगबी इसके ऊपर ही बिल्ड होता है, ठीक है, थ्रेड्स इसके ऊपर बिल्ड होते हैं। एंड लो पावर लो रेंज सेंसर नेटवर्क्स के लिए बेस्ट। जैसे मैंने ये बोला लो पावर डिवाइसेस के लिए, उसके बाद इसका रेंज भी लो होता है, ठीक है, रेंज भी लो होता है, और सेंसर नेटवर्क्स के लिए बेस्ट होता है, सेंसर नेटवर्क्स के लिए बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना सेलुलर, जो हम लोग यूज़ करते हैं रेगुलर डे टू डे बेसिस पर, दैट इज 2G, 3G, 4G, 5G, ठीक है। लॉन्ग रेंज होता है, हाई कवरेज, इसका लॉन्ग रेंज होता है। आपने देखा होगा कि नेटवर्क बहुत दूर लगा हुआ है, फिर भी आप पे अच्छा खासा आप यूज़ कर रहे हो इंटरनेट को, तो या आप ढंग से किसी से बात कर पा रहे हो। बेस्ट फॉर डिवाइसेस जिसे वाइड एरिया कनेक्टिविटी चाहिए, फॉर एग्जांपल स्मार्ट कार्स, GPS ट्रैकर्स। ये था आपका लिंक लेयर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेटवर्क लेयर एड्रेसिंग और राउटिंग में काम करती है, ठीक है। डिवाइसेस को एड्रेस असाइन होता है और डेटा राउट होता है, ठीक है। IPv4 एंड IPv6 ये दो तगड़े लेवल के चीज़ है, जो कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में आपसे पूछा भी था कि IPv6 कितना बिट एड्रेस स्टोर कर सकता है, तो इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। एक है IPv4 एंड IPv6, ठीक है। ये 32 बिट एड्रेस स्टोर करता है। ओल्ड सिस्टम है, लिमिटेड एड्रेसेस है, स्टिल बहुत वाइडली यूज हो रहा है, एंड ये धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है। और ये है आपका 128 बिट अनलिमिटेड डिवाइसेस, IoT के लिए परफेक्ट, क्योंकि IoT में ट्रिलियन से डिवाइसेस होंगे, ठीक है। आज अगर कम है तो आने वाले कुछ सालों में और भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6LoWPAN। ये क्या है? ये है आपका IPv6 लो पावर वायरलेस पैन, ठीक है। स्मार्ट IoT डिवाइसेस जो जिगबी टाइप नेटवर्क्स पे होते हैं, उनका ऊपर भी IPv6 चला सकते हैं, इसीलिए 6LoWPAN, समझे। फीचर्स क्या है? लो पावर एफिशिएंट एंड IoT सेंसर्स के लिए बेस्ट, IoT सेंसर्स
के लिए बेस्ट। ठीक है, ये था आपका नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। अब डेटा को सेफली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाना है, कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। बस इतना याद रखना है आपको, ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। और इसमें दो मेजर जो आपका टॉपिक्स आ जाता है इसके अंदर, टीसीपी एंड वन इज यूडीपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। रिलायबल है, गारंटीड डिलीवरी दे रहा है कि भाई डिलीवरी तो होगा ही, चाहे मतलब फास्ट हो ना हो, या लो पावर डिवाइसेस के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है, नॉट आइडियल फॉर देम, बट आपका ये गारंटीड करता है कि ये डिलीवर होगा ही होगा। रिलायबल है इसीलिए कि आप इस पे रिलाई कर सकते हो। यूज केसेस क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम्स। अगर फाइनेंशियल सिस्टम्स में आप टीसीपी यूज नहीं करोगे तो मान लो कि आपको वो डिलीवरी आपका गारंटीड ही नहीं है जब, तो आप कैसे उसको यूज करोगे? आपका बहुत बहुत मेजर लॉस हो जाएगा। फिर लार्ज डेटा ट्रांसफर, अगर आप स्मॉल डेटा चंक्स में आप ट्रांसफर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बट अगर आप लार्ज डेटा ट्रांसफर करते हो और वहां पर आपका डिलीवरी अगर गारंटेड नहीं है तो आपका क्या होगा? आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूडीपी। यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। दिस इज फास्ट, लाइट वेट, बट इसका कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी। परफेक्ट फॉर आईओटी डिवाइसेस जहां स्मॉल पैकेट्स भेजने होते हैं, जैसे हम लोगों ने यहां पर बात किया कि यहां पर लार्ज चंक ऑफ डेटा या फाइनेंशियल सिस्टम्स में काम आता है। बट वहीं यूडीपी फास्ट है, लाइट वेट है, क्योंकि एकदम छोटे छोटे चंक्स में डेटा को भेजा जाता है। तो इसका यूज केसेस आप कहां पर देख सकते हो? सेंसर्स में देख सकते हो, रियल टाइम डेटा में देख सकते हो, वॉइस में देख सकते हो, वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन लेयर ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होता है। हर एक लेयर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई लेयर अगर छूट जाए तो अपना काम बन जाएगा, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफाइन करता है कि डेटा को फॉर्मेट कैसे करें, कैसे सेंड करें, कैसे रिसीव करें और एप्लीकेशन से कनेक्ट कैसे करें। ठीक है, तो लेट्स एक्सप्लोर द मेजर प्रोटोकॉल्स। एचटीटीपी इसके अंदर क्या है? एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब का डिफॉल्ट प्रोटोकॉल होता है, डिफॉल्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ये बेस्ड होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ये बेस्ड होता है। स्टेटलेस होता है, ये स्टेटलेस होता है, बट हैवी फॉर आईओटी। यूज केसेस आप कहाँ देखोगे? वेब एप्स में देखोगे, डैशबोर्ड्स में देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग COAP, कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, स्पेसिफिकली आईओटी के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अल्ट्रा लाइट वेट होता है फॉर आईओटी। ठीक है, एंड अल्ट्रा लाइट वेट बहुत ही हल्का होता है। यूडीपी बेस्ड होता है। यूडीपी मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं एंड फास्ट होते हैं, बट गारंटीड डिलीवरी नहीं होता। ठीक है, लो पावर डिवाइसेस के लिए बेस्ट है। ठीक है, लो पावर
डिवाइसेस के लिए बेस्ट। ठीक है, यूज केसेस जैसे मैंने अभी बताया, लो पावर सेंसर्स में, स्मार्ट मीटर्स में इसको आप यूज करते हुए देखोगे। देन आपका वेब सॉकेट फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, रियल टाइम चैट सिस्टम, नो रिपीटेड कनेक्शन सेटअप। ठीक है, ये होता है आपका वेब सॉकेट फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, रियल टाइम चैट स्टाइल, ये डुप्लेक्स आपने पढ़ा होगा प्रीवियस सेमेस्टर्स में। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, वरना अभी तो ये पढ़ा नहीं सकते हैं। नो रिपीटेड कनेक्शन सेटअप, नो रिपीटेड कनेक्शन सेटअप। यूज केसेस कहाँ आती है वेब सॉकेट? लाइव लोकेशन ट्रैकिंग में आपका लाइव लोकेशन ट्रैकिंग। देन लाइव आईओटी डिवाइसेस में, आईओटी डैशबोर्ड्स। देन आप XMPP भी आप ये कर सकते हो। XMPP इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। ये एक्सएमएल बेस्ड है। ठीक है, एक्सएमएल बेस्ड मैसेजिंग है, यूज्ड इन आईओटी चैट स्टाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद DDS भी आप एक पढ़ सकते हो, DDS डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है, वेरी फास्ट भी ये बहुत ज़्यादा रहता है। एंड रियल टाइम चैट सिस्टम के लिए ये यूज़ होता है, रियल टाइम सिस्टम्स के लिए। यूज केसेस डिफेंस में ये यूज केसेस होता है, उसके बाद आपका एरोस्पेस में होता है, रोबोटिक्स में होता है, तो DDS बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल बन जाता है। देन आपका 6th AMQP एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ब्रोकर बेस्ड मैसेजिंग ये एक प्रोटोकॉल है, रिलायबल डिलीवरी है, हाई सिक्योरिटी रहता है। ये आपका बैंकिंग में आप देखोगे ये यूज होता है, AMQP एडवांस मैसेजिंग क्यूइंग प्रोटोकॉल। उसके बाद इंटरप्राइज IoTs में यूज होता है। तो अब इतना ही था इस वीडियो में। एक समरी टेबल देख लेते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए परफेक्ट होगा। एंड इसको अगर आप बना के आओगे तो आपको जितना मैक्सिमम मार्क्स हो सकता है, टीचर पे जो मैक्सिमम मार्क्स वो दे सकता है उतना देगा वो। ठीक है, लेयर, और यहाँ पर हम लोग एक प्रोटोकॉल लिंक लेयर पे क्या होता था, ईथरनेट, वाईफाई, वाईमैक्स, सेलुलर नेटवर्क में आपका IPv4 था जो कि ओल्ड है, एंड IPv6 जो कि न्यू है, एंड 128 बिट का है, 6LOWPAN। ठीक है, ये IPv6 पे आधारित है। देन आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें आपका TCP एंड UDP आपको पढ़ाया मैंने। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा HTTP के बारे में, COAP के बारे में, उसके बाद वेब सॉकेट्स के बारे में, DDS के बारे में, XMPP के बारे में, उसके बाद AMQP के बारे में। ये कंफ्यूज मत होना, XMPP का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल
मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। ठीक है, सो ये था आईओटी प्रोटोकॉल्स का फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लेयर बाय लेयर क्लियर हो गया है तो आईओटी की हाफ कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाती है यहीं पर। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी, फंक्शनल ब्लॉक्स के बारे में देखेंगे, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स के बारे में देखेंगे एंड एपीआईज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट नेक्स्ट में। अलविदा।